बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और हरे भरे इलाके में सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग सीधे सादे, मेहनती और सच्चे दिल के थे। गांव वाले खेतों में काम कर रहे हैं। अरे भैया, आज फसल तो बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ भाई, राजा साहब अच्छे हैं, तभी तो गांव खुशहाल है। इस गांव का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह। राजा अमीर नहीं था, पर दिल का बहुत बड़ा था। मंत्री जी, गांव वालों की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं महाराज, सब ठीक है, और अगर कुछ होगा भी तो मैं संभाल लूंगा। राजा की एक ही बेटी थी, राजकुमारी अनन्या। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा समझदार और दयालु। पिताजी, क्या मैं आज गांव घूमने जा सकती हूँ? जरूर बेटी, लेकिन ध्यान रखना। ये लड़की कुछ ज्यादा ही समझदार बनती है। अनन्या गांव में बच्चों से बात कर रही है। राजकुमारी दीदी, आप रोज गांव क्यों आती हो? क्योंकि राजा बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। बेटी, तुम सच में अपने पिता जैसी हो। एक किसान परेशान होकर राजकुमारी अनन्या के पास आता है। राजकुमारी, हमारी जमीन का कर अचानक बढ़ा दिया गया है। क्या? पिताजी ने ऐसा आदेश नहीं दिया? मंत्री चंद्रसेन का आदेश है। अगर मंत्री गलत कर रहा है तो मुझे सच सामने लाना होगा, बिना झगड़े, बिना लड़ाई। मंत्री जी, आपने कर क्यों बढ़ाया? राजकुमारी, ये तो गांव के भले के लिए है। भले के लिए या अपने लिए? अनन्या, तुम क्या कहना चाहती हो? पिताजी, मुझे समय दीजिए, मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। एक लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मंत्री को अंदाजा नहीं था कि यही लड़की उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। रात भर सोचने के बाद राजकुमारी अनन्या के मन में एक साफ योजना बन चुकी थी। वह जानती थी कि मंत्री से सीधा टकराव बेकार होगा। सच को बाहर लाने के लिए शोर नहीं, समझदारी चाहिए। इसीलिए मुझे मंत्री से समझदारी से ही टकराना होगा। राजा सुबह के समय बगीचे में टहल रहे थे, तभी उसकी बेटी अनन्या वहां पर आ जाती है। पिताजी, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव में रहना है। महल छोड़कर गांव में क्यों जाना है तुमको? सच्चाई महल में नहीं, लोगों के बीच मिलती है। ठीक है बेटी, लेकिन सावधान रहना, और कुछ भी हो तो तुरंत मुझे संदेश भिजवाना। राजकुमारी ने अपने गहने छोड़ दिए और बन गई एक आम गांव की लड़की। तुम नई लगती हो बेटी, कौन हो? बस एक मुसाफिर, गांव की हालत समझना चाहती हूँ। पहले कर कम था, अब आधी फसल चली जाती है। और पूछो तो मंत्री के आदमी डराते हैं। क्या राजा को बताया? राजा अच्छे हैं, पर मंत्री तक बात पहुंचती ही नहीं। एक सख्त सिपाही चौपाल की तरफ आता है। कल कर जमा करना है, एक दाना भी कम नहीं। इतना कर कैसे दे? तो जमीन जब्त हो जाएगी। अब सबूत मिल गया। भैया, मंत्री का हिसाब कौन रखता है? उसका मुनीम, लेकिन वो लालची है। लालच ही मेरी ताकत बनेगा। अनन्या मुनीम से उसी दिन मिलती है और मुनीम से जांच पड़ताल करती है। सुना है तुम बहुत समझदार हो। हिसाब मेरा खेल है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा सोना हो जाए तो कौन मना करेगा? देखो, असली कर कुछ और है, पर ऊपर का हिसाब कुछ और। यही तो चाहिए था मुनीम साहब।
महाराज, गांव में कोई सवाल पूछ रहा है। पूछने दो, सच मेरे हाथ में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सब लोग डरो मत, सच ज्यादा देर छुपता नहीं, मैं सच को बाहर लाऊंगी। बेटी, तुम कौन हो? बस सच्चाई की आवाज, मैं इस गांव को सच्चाई से उजागर करूंगी। मंत्री को अपने घमंड पर भरोसा था और अनन्या को अपने धैर्य पर। टकराव तय था, लेकिन तरीका अलग होने वाला था। आज का दिन खास था। राजा वीरेंद्र सिंह ने पूरे गांव को दरबार में बुलाया था। आज जो भी कहना है खुलकर कहेगा, कोई डर नहीं, कोई सजा नहीं। आज भी राजा मेरे ही भरोसे बैठा है। महाराज, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर सब ठीक है तो गांव वाले परेशान क्यों है? ये काम लड़की है महाराज, इसकी बातों में ना आइए। हर आवाज सुनी जाएगी मंत्री। ये रहे करके असली कागजात। महाराज, मंत्री ने हमें झूठा हिसाब लिखने को कहा था। झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं महाराज। तो ये सोने की थैलियां किसकी है? ये तो हमारा मेहनत का पैसा है। चंद्रसेन, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। महाराज, माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिसने जनता को लूटा वो माफी के लायक नहीं। आज से चंद्रसेन पद से हटाया जाता है, सारा धन गांव को लौटाया जाएगा। सिपाही मंत्री को ले जाते हैं। मंत्री का घमंड ही उसका दुश्मन बन जाता है। पिताजी, मैं आपकी बेटी अनन्या। अनन्या, ये सब तुमने किया? मैंने नहीं, सच्चाई ने की है। राजा ने सीखा कि सत्ता आंख बंद करके भरोसा नहीं करती, और गांव ने सीखा कि सच और समझदारी मिल जाए तो सबसे बड़ा घमंड भी हार जाता है।